हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैं आपको इंट्राडे वोलेटिलिटी के बारे में बताऊंगा। इंट्राडे वोलेटिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अंडरस्टैंड करे बिना आपकी डे ट्रेडिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं चल सकती। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो भी कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं वो हिंदी में कर रहे हैं। और अभी जितने भी कंटेंट अपलोड होंगे, मीन्स जिस चीज के लोग लाखों रुपए लेते हैं आपको सिखाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं फ्रीली यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक रिटेल ट्रेडर की हेल्प हो एंड हर कोई जिसको कुछ भी नहीं आता, मीन्स जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है वो भी स्टॉक मार्केट सिखा रहा है, वो आपको ट्रेप कर रहा है। मिनिमम स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको फेजेज पर उस बंदे के देखे हुए होते हैं। जब फेजेज देखे होते हैं, उस फेजेज के बाद उसको कुछ आता है। उससे पहले अगर कोई भी सिखा रहा है तो स्कैम कर रहा है, उसको आता जाता कुछ नहीं। मीन्स ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल हुआ तो आपको सिखाने लग गया। दूसरी चीज कि मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता कि आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए, कोर्स ज्वाइन करिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ज्वाइन मत करिए। आप जो कंटेंट डाल रहे हैं अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, फिर चीजें आपको समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत है। जो दिखता है वो ऐसा बेसिकली होता नहीं है। जो सही होता है उसको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, जो सही नहीं है उसको दिखावा करने की जरूरत है। हम लाइव में मेंटोरशिप देते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिखाते हैं। तो आप मेहनत करिए, हार्ड वर्क है तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। ये सबसे बड़ा सच है। अब मैं बात आता हूँ वोलेटिलिटी के टॉपिक पे। तो इंट्राडे में क्या होता है वोलेटिलिटी? जो वोलेटिलिटी होता है कि मीन्स आपका इंट्राडे में प्राइस गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद आपका कभी गैप डाउन खुल गया, और आप देखते हो कि गैप अप खुलने के बाद मार्केट पूरा रिवर्स हो जाता है एंड कभी कभी वन वे चला जाता है। तो आप कभी समझ ही नहीं पाते हो कि वोलेटिलिटी है क्या। बेसिकली जो प्रीवियस डे जहाँ पे क्लोज हुआ उससे पीछे का हमें मूव देखना होता है, और जो गैप होता है वो पूरा मूव ही एक ट्रेवल करके गया है, वो पूरा एक मूव है। तो वो वोलेटिलिटी ऑलरेडी एक वेव में ब्रीच कर गई है, तो प्राइस के अंदर एक करेक्शन आएगा, मीन्स पुल बैक आएगा। तो उस चीज को मैंने इन डेप्थ आपको समझा है, हिंदी में बहुत अच्छे समझा है। एंड फ्यूचर में जितने भी कंटेंट मैं अपलोड करूंगा उसमें हिंदी में लिखे होंगे, प्योर हिंदी में। मीन्स किसी को अगर इंग्लिश कम आती है तो वो स्टॉक मार्केट नहीं सीख सकता, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगा। वो इतने कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ कि आप 100% स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से सीखोगे, अच्छे से समझोगे, और वो हाईली एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे। मैं उसको बेसिकली बेसिक्स बोलता हूँ क्योंकि मेरे को उतना एक्सपीरियंस है। इसलिए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं निफ्टी का बताता हूँ। मीन्स निफ्टी के लिए डेली वोलेटिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है एंड लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, निकल जाएंगे, मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा। या फिर बाई करेंगे, एक कैंडल में निकल जाएंगे और आप पूरे दिन रिटेल ट्रेडर देखते रह जाएंगे। पहली तो बता रहा हूँ कि कौन सी डेली वोलेटिलिटी। डेली आप 15 मिनट में चार्ट देखिए। 15 मिनट में आपने चार्ट देखा, आपको डिमांड एंड सप्लाई सब कुछ मार्क करना है, लेकिन डेली वोलेटिलिटी से मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, ध्यान से समझना। ये पहली 15 मिनट की कैंडल क्या दिख रही है? ग्रीन दिख रही है, रेड कैंडल दिख रही है? रेड है रेड। सर। ठीक है। और अगर आप प्राइस को अगर देखोगे तो प्राइस यहां से, मतलब अगर यहां देखोगे, यहां से लेकर यहां तक मूव किया है प्राइस, यहां से लेकर के यहां तक यस मूव सर। किया है। प्राइस यहां से लेकर यहां तक मूव किया है। और ये देखा जाए तो अगर किसी पर्टिकुलर एक ही टाइम फ्रेम में इतनी कैंडल्स को एक ही टाइम फ्रेम दे दे तो वो एक ही कैंडल मानी जाएगी, मानी जाएगी ना? ठीक है। तो हाँ प्रीवियस सर। प्रीवियस डे मार्केट यहां से लेकर के, अगर हम देखेंगे तो यहां से लेकर के मार्केट यहां तक मूव किया, काफी अच्छा एक मूवमेंट था। तो प्राइस जब एक अच्छा मूवमेंट कर जाता है तो मार्केट हमेशा वन वे नहीं जाता, पुल बैक आते हैं। मार्केट क्या किया? मार्केट गैप अप खुला। तो ये भी अगर देखोगे तो ये भी एक ग्रीन कैंडल थी, ये भी, ये वाली, यहां से लेकर के ये आपको दिख रेड रही है, लेकिन अगर यहां से यहां तक देखोगे तो ये पूरी ही ग्रीन कैंडल है। मतलब टॉप पे अगर प्राइस किसी को मिलता तो क्लियर है। डेली वोलेटिलिटी को प्रैक्टिकली कैसे देखना है बिना किसी टेक्निकल्स में फंसे हुए, करने में सिंपल भाषा में, और ऑपरेटर मार्केट को कैसे मूव कराते हैं ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। ये अगर इसके इसके कंपैरिजन में देखोगे, प्रीवियस डे के कंपैरिजन में देखोगे, प्रीवियस डे के कंपैरिजन में कितनी वोलेटिलिटी है, ध्यान से समझना। यहां से लेकर के देखोगे तो यहाँ क्लोजिंग आई है। क्लियर है ये वाली बात? ऑलमोस्ट इसका 50% के आसपास है ये वोलेटिलिटी। क्लियर जी है? सर। मतलब कैंडल्स के थ्रू आपको समझ में आ गया। तो कहने जी का जी। मतलब पहली 15 मिनट के अंदर ही प्राइस प्राइस के अंदर इतना मूवमेंट आ गया, आधे दिन में आता है। मतलब एक अच्छे दिन में, साइडवेज नहीं, एक
एक नॉर्मल से थोड़ा अच्छे दिन में जो वॉलेटिलिटी है उसके कंपैरिजन में अगर 50% पहले दिन ही मूव आ गया, कहने का मतलब इंस्टीट्यूशन ने क्या किया कि यहां से लेकर मार्केट ऊपर गया यहां तक और यहाँ पे टॉप पे बुक कर दिया। ठीक है, 9:15 से पहले जितने भी उनके पास ब्रोकर्स हैं पहले ही ऑर्डर डाल के रखे हैं, जिन जिन स्टॉक्स में जिन जिन फ्यूचर्स में उन्होंने पोजीशन बनाई यहाँ पे ऑर्डर डाल के रखे हैं, और मार्केट 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा मार्केट नीचे। क्लियर है? जी सर। मार्केट नीचे होने के बाद उन्होंने जो यहाँ पे पैसा लगाया था बुक कर लिया एंड जी सर। पहले 3 मिनट में बुक करके वो आराम से बैठे हुए हैं। और रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं? रिटेल ट्रेडर क्या करें? लगे हुए हैं पूरे दिन भर, इसका हाई टूटने पे बाई, इसका लो टूटने पे सेल, और मार्केट क्या हो गया? वो कोई नहीं काम कर रहा है इस टाइम इस मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर कर रहे हैं। और रिटेल ट्रेडर 85 टू 90% टाइम पैसा गंवा रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन में, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। अगर आपको ये करेक्ट एजुकेशन नहीं होती और मैं नहीं बैठा होता, सबके अकाउंट जीरो हो जाते साथ में, अगर नहीं बैठा होता कि आपको पेशेंस भी सीखा एंड आपको प्रॉपर एजुकेशन भी दी। सेम अगर इसके प्रीवियस डे की वॉलेटिलिटी देखेंगे तो ये वॉलेटिलिटी इतनी है, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है। जी सर। इन नॉर्मल किसी भी नॉर्मल एक एवरेज डे के कंपैरिजन में ये वॉलेटिलिटी अच्छी होती है, अच्छी है। कितने पॉइंट की है? अगर अगर इसको हम देखें तो यहां से देखोगे 22,336 से लेकर के आपका 22,198, मीन ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट की वॉलेटिलिटी पहले ही आ जाती है, तो मार्केट के हायर चांसेस हैं कि उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो निकल जाएंगे। बाकी दूसरी चीज ये डिपेंड करती है जोन के ऊपर भी, जैसे प्राइस की यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखी पहले 15 मिनट के अंदर, पहले 15 मिनट के अंदर वॉलेटिलिटी क्या थी? प्रीवियस डे के कंपैरिजन में क्या थी? ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे नॉर्मली अगर देखोगे तो प्रीवियस डे ये था, और प्रीवियस डे की वॉलिडिटी कितनी थी? ये वाली थी ना। तो इसके कंपैरिजन में फिर मूव बचा हुआ है, समझ में आया? मूव बचा हुआ है, तो मूव बचा तो इसका मूवमेंट आया ना। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि वॉलेटिलिटी प्रीवियस डे के कंपैरिजन में फर्स्ट 15 मिनट्स या फर्स्ट 30 मिनट, फर्स्ट पहले 1 घंटे, मतलब आप 15 मिनट से लेकर पहले 1 आवर्स मान सकते हो उसको, पहले 4 कैंडल तक, कि पहले 4 कैंडल तक उसकी वॉलेटिलिटी प्रीवियस डे के कंपैरिजन में अगर बिलो 50 है, मतलब जितनी कम है, मान लीजिए मार्केट में 20 या 30% है, मींस मार्केट जितना नॉर्मल ओपन होगा, जितना मार्केट नॉर्मल होगा उतना ही स्टेबल होगा, दूसरी साइड जाने के मतलब ऊपर जाए चाहे नीचे जाए एक वेव मिलेगी, मूव मिलेगा। क्लियर है ये वाली बात? अगर चाहे मार्केट आपका बेशक पॉजिटिव हो, अभी यहां से मार्केट पॉजिटिव हुआ तो मैं रेगुलरली बेसिस पे बोल रहा हूं मार्केट पॉजिटिव हो, इंस्टीट्यूशन आपको कितना बेवकूफ बनाते हैं, मतलब रिटेल ट्रेडर को, मतलब हद है, मतलब इतना ट्रिकी है। इसलिए तो सेबी कहते हैं ना कि 98.5% लोग स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाते। एक तो करेक्ट एजुकेशन नहीं होती है, करेक्ट एजुकेशन के बाद प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस के बाद पेशेंस नहीं होता है। तो ये जो मैं ये बता रहा हूँ 15 प्लस साल के एक्सपीरियंस के बाद ही तो बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कोई इस चीज को बोल सकता है। एंड वो मार्केट में मैं आपको लाइव में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन ये सारे बारीकियां ट्रिकी है। कहने का मतलब आपको देखना कि लिक्विडिटी कहां पर है, वॉल्यूम कहां पे। अभी मैं वॉल्यूम प्राइस एक्शन की भी बात करूंगा आपके साथ कि आपको कहां कहां पे बेसिकली पैसा मिलेगा, और बाकी टाइम आपको सिर्फ बैठ के जस्ट देखना है, क्योंकि उलझना कहीं भी नहीं है कि प्रीवियस डे के कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी देखनी है, प्रॉफिट बुकिंग जो जैसे आप हर वेव का, मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी किसी वेव का हाई ब्रेक करने के बाद, स्विंग्स ब्रेक करने के बाद आपको बाई सेल नहीं करना, मतलब सेम डायरेक्शन में बाई नहीं करना। जैसे प्रीवियस वेव का यहाँ पे हाई टूटा था, ओपन ओपन गैप अप हुआ, प्रीवियस वेव के ऊपर हुआ, अब कोई सोचेगा भाई अरे यार इतना गैप अप हुआ, कहीं गैप अप खुल के ऊपर तो ना चला जाएगा। एंड 100 में से 2-3 बार ऐसा हो भी जाता है, तो वो दिमाग में रहता है। दूसरा अगर कोई बिजनेस चैनल देख लेगा, कुछ देख लेगा, बाकी चीजें वो क्या बोलेंगे, मार्केट में तो सब कुछ चीजें ठीक है, क्रूड ऑयल ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, डाटा भी ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, हजार चीजें बोल देंगे। अगर आपने मार्केट खुलने से पहले इधर उधर की न्यूज पढ़ ली या देख ली तो वो ये बोलेंगे, और आप क्या करो, अरे मार्केट तो गैप अप खुल रहा है, खुल के ये ट्रेड तो कहीं से मेरे से मिस ही ना हो जाए, तो आप क्या कर लेते हैं, पोजीशन बना लेते हैं और मार्केट आराम से नीचे। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में जो इतना मूवमेंट आया, तो प्रीवियस डे जो लोग लेके गए और अगले दिन अगर गैप अप खुला है मार्केट, तो रिटेल ट्रेडर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो खत्म कर दिया मार्केट। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखते हैं तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, टॉप डाउन अप्रोच में प्राइस कहां से कहां जा रहा है, फिर टाइप 1 से लेकर टाइप 5 की जोन, कि आपका
प्राइस एंट्री जोन में है या फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन में। फिर आपका ट्रेंड, ट्रेंड के बाद आपका वेव, कि वेव आपका कहां पे, वेव की लोकेशन कहां पे टॉप डाउन अप्रोच में। फिर आपका डिमांड एंड सप्लाई आता है। डिमांड एंड सप्लाई के बाद ये सब बारीकियां कि आपका वोलेटिलिटी क्या है, मींस आपकी वोलेटिलिटी फर्स्ट 1 आवर के अंदर आ गई क्या, आ गई तो फिर बाकी दिन बैठ के देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं आई तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मॉर्निंग में फिर आपका नॉर्मली मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो मॉर्निंग में मार्केट खुला ऊपर, खुलने के बाद मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फर्स्ट 1 आवर के अंदर देखिए 1 2 3 4 चार कैंडल, चार कैंडल का इसका लोएस्ट पॉइंट ये था और इसका हाईएस्ट पॉइंट ये था। क्लियर है, इसका लोएस्ट पॉइंट ये था और इसका हाईएस्ट पॉइंट ये था। ठीक है, मार्केट इस रेंज में गया नहीं। अब दूसरी चीज इससे हमें समझ में क्या आया कि लिक्विडिटी आई किसकी, प्रॉफिट बुकिंग की। सेलिंग थोड़ी आई है, सेलिंग आती तो मार्केट नीचे तक आ जाता ना, जिन्होंने लेके गए वो प्रॉफिट बुक कर लिया उन्होंने। ठीक है, एंड प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद हमें क्या समझ में आई, ये लिक्विडिटी किसकी, सेलिंग की है बाइंग की है, सेलिंग की है ना। चलिए। यहां पर ओके, मैं अनम्यूट करता हूं सभी को। ये टॉप है, सारा सारा जो गैप एरिया है वो सारा सप्लाई है, टॉप पर है। ठीक है, अब टॉप पर पहले 1 घंटे की अगर लिक्विडिटी देखोगे तो पहले 1 घंटे की लिक्विडिटी क्या है, ये है। क्लियर है, तो इस लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो ट्रेड डलता है, भाई मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, एक तो इतना मूव आ चुका है और ऑलरेडी इतना गैप अप खुल रहा है, इसको ऊपर ले जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके और तोड़ेगा। वो 100 में से ना 1-2 बार ही होता है सभी को कि मैं क्या, इसलिए ना इंडेक्स जो है ना ट्रिकी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में बैठा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि पेशेंसली कि मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट कितना पेशेंस टेस्ट करता है, कैसे प्राइस एक्शन होता है, वोलेटिलिटी कैसे पहले 1 घंटे में ही खत्म हो जाती है, उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है, एंड मार्केट कब आपका वन वे जाता है। तो आपको सारे मूव्स बताए ना, अभी मैं आपको जब ये डे ट्रेडिंग वाली क्लासेज होंगी, अभी तो स्विंग से पोजीशन चल रही है, तो डे ट्रेडिंग वाली क्लासेज होंगी तो आपको एक एक एंट्रीज में आपको चार्ट पे ड्रॉ करके दूंगा, मतलब चार्ट पे दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली। वो एंट्री के बेसिस पे जब जब आपको प्राइस एक्शन हो तब तब करना है, नहीं तो नहीं करना। तो ट्रेंड पॉजिटिव, प्राइस गैप से खुले, गैप से खुले तो वोलेटिलिटी खत्म हो जाती है, नॉर्मली मार्केट साइड हो जाता है, टॉप पे बेच सकते हो तो ठीक है। और इवन मैं आपको एक चीज, मजे की चीज और बताऊं, जो भी एंड में लगता है कि मार्केट का ब्रेकआउट किया है, जो कॉल लेके जाते हैं ना, जो कॉल लेके जाते हैं उनके कॉल में पैसा नहीं बनता, मार्केट बेशक आज 120-30 पॉइंट गैप अप खुला था, नहीं बनता है, 1 मिनट में नीचे जाता है, आई भी वहीं की में रह जाती है।